हेलो गाइस, वेलकम टू 42nd वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,700 पे। सो यहाँ पे हमें क्या चीज दिख रही है, एक तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें कप विथ हैंडल पैटर्न का ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बेशक ये ब्रेकआउट हो सकता है, बट यहाँ पे हमें ये दो चीज इग्नोर नहीं करनी है। फर्स्ट, हम लोग एक तो सप्लाई जोन में है, दूसरा ये जो अक्टूबर और जून का जो सेलिंग आया था उसे हम कहीं ना कहीं अर्जेंसी में ब्रेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन की साइन देखने को नहीं मिली है इस जोन में, मतलब लास्ट एक महीने में। ठीक है, एक जो सेलिंग आया था उसे भी हम 3 हफ्ते में अर्जेंसी के साथ ब्रेक कर रहे हैं। सो ये चीज को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो निफ्टी का मूव आया है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ लार्ज कैप्स। यहाँ पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का कोई पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला है। वी आर स्टिल इन अ वीकर मार्केट। अभी निफ्टी क्या है, यहाँ पे HDFC बैंक, SBI, रिलायंस तीन भी चले गए तो निफ्टी चल जाएगा। सो ये सीन है, राइट। सो निफ्टी ने ये ब्रेकआउट किया है तो आप बुलिश मत हो जाना। वी आर इन अ माइल्ड बुलिश टू प्योर साइडवेज जोन। सो अभी यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट, निफ्टी के लिए अभी सपोर्ट का काम 25,235 और ये जो वीक का क्लोज है 25,325। ये 100 पॉइंट्स का ये जो जोन है यहाँ पे छोटा सा, या आप ये जो डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर उसके नीचे वापस से निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिलती है और सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं वापस से ये लेवल्स फिर टेस्ट हो गए। सो यहाँ पे एक तो हमें अर्जेंसी दिखी है और दूसरा अभी नेक्स्ट टाइम निफ्टी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए। ऊपर की ओर पे वापस से रेजिस्टेंस तो सेम ही है 25,800 25,900, राइट। सो यहाँ पे भी ऊपर की साइड पे भी दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक, या तो हम रेजिस्टेंस टेस्ट करें और सीधा हम लोग 26,277 के उधर जाए और फिर जाके एक टाइम वाइज करेक्शन या एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले, और या तो हम लोग यहाँ पे ही वापस से सप्लाई एब्जॉर्ब करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो ये दो सिनारियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। बेरिश साइड पे फिलहाल तो कुछ नहीं है। जब तक 25,235 होल्ड कर रहा है तब तक हम लोग भी बुलिश रहेंगे। सो वी आर इन अ माइल्ड बुलिश टू साइडवेज जोन। ओके, निफ्टी का है ये व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 57,700 पे। यहाँ पे हम लोग इस सप्लाई जोन को अर्जेंसी में जो हम लोग ने क्रैक किया था, तो आप देखोगे तो एक रैली आई, उसके बाद भी हम लोग को यहाँ पे प्योर सेलिंग ऑल टाइम हाइस के उधर देखने को हमेशा मिलती रही थी। तो हम लोग कॉशियस थे बिकॉज हम लोग को चाहिए था बेस फॉर्मेशन या तो रिटेस्ट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने को मिला। सो यहाँ पे जब आप अर्जेंसी से ब्रेक करते हो तो मैं कहता हूँ कि जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे भी वही देखने को मिला है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के तौर पे हम लोग ये देखेंगे, एक तो हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, तो यहाँ पे भी हमें इस जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था, एक तो ये और एक ये, उसे भी आप देखो तो हम लोग 2 हफ्ते में निकालने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन कमिंग वीक्स में देखने को मिलना चाहिए, तो काफी बढ़िया रहेगा। ये ऊपर के लेवल्स फिर आपको ऐसे नहीं देखने पड़ेंगे। बट अगर आप अर्जेंसी पे ऐसे ही जाओगे तो सेम मंजर आपको ऑल टाइम हाई पे वापस से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाती है तो फर्स्ट ये लेवल्स 57,050 ये होल्ड करने चाहिए। यहाँ पे जो पुल बैक आया तो वो इसी टाइट रेंज में उसे टाइटनेस बनानी है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके ये जो सेलिंग प्रेशर सप्लाई जो भी है उसे यहाँ पे एब्सॉर्ब करना है। बट उसके अगर नीचे बैंक निफ्टी आता है कहीं ना कहीं तो फिर ये लेवल है विच इज 56,695, राइट। यहाँ पे आके फिर वो एक सपोर्ट ले सकता है। तो 56,695 एंड 57,050 ये लेवल एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। ऊपर के लेवल्स को टेस्ट अगर करना है तो उसके नीचे रिट्रेस नहीं करना है, बट उसके नीचे अगर रिट्रेस करते हैं तो सेम हम लोग के लिए यही सपोर्ट रहेगा 56,100। ठीक है, सो बैंक निफ्टी ओवरऑल पूरा फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इज शोइंग स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑल टाइम हाई वापस से टेस्ट कर रहे हैं, नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है। सो पुल बैक अगर यहाँ पे टाइटनेस देखने को मिलती है तो 58,330 ये एक लेवल है जो कि टेस्ट हो सकता है। ओके, इन कमिंग वीक्स। सो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी शोइंग वेरी गुड स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट निफ्टी को मिला है, तब जाके निफ्टी में भी तेजी बनी है। सो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। अभी मैं आपको एक ब्रॉडर एंड पे क्यों पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है उसका एक व्यू दिखा देता हूं, तो हम लोग दूसरे इंडेक्सेस को भी देखेंगे। तो फर्स्ट सेक्टर आप देखोगे तो ऑटो सप्लाई जोन के उधर खड़ा है।
ये सारे वीकली चार्ट है। यहाँ पे गैप अप करके फिर वो निकला तो सप्लाई जोन पे यहाँ पे फिलहाल वो है, राइट। सो ऑटो भी सप्लाई जोन में है। कमोडिटीज भी आप देखो, जब तक 9200 के ऊपर वीकली क्लोज करके सस्टेन नहीं करता तब जाके वो ऊपर के ये जो सप्लाई जोन है वो टेस्ट करेगा। यहाँ पे आप देखो कंजम्पशन अगेन सप्लाई जोन में है। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी तो काफी नीचे, यहाँ पे भी कप विथ हैंडल एक पैटर्न बन फॉर्म हो रहा है हैंडल। तो यहाँ पे जब तक 36,850 के ऊपर नहीं निकलता तब तक एनर्जी में भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उसमें स्ट्रेंथ है। ये सप्लाई जोन को तोड़ के एक पुल बैक लेके वापस से ये एक ऑल टाइम हाई लगाया है। सो एफएमसीजी सेक्टर अगेन फॉर्मिंग अ बेस 57,055 के ऊपर वीकली क्लोज करके उसे सस्टेन करना है, बिकॉज उसके ऊपर कभी भी उसने सस्टेन नहीं किया है। यहाँ पे भी आप देखो हेल्थ केयर सेक्टर अगेन सप्लाई जोन में है और 14,750 के ऊपर कभी भी सस्टेन नहीं किया है। इस वीक वापस से क्लोज किया है, नेक्स्ट वीक हमें देखना है कि सस्टेन करता है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखो तो डाउन ट्रेंड लाइन में है, कप विथ हैंडल फॉर्मेशन जारी है। तो यहाँ पे जब तक ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक ये सप्लाई जोन भी टेस्ट नहीं होना। आईटी सेक्टर अगेन डाउन ट्रेंड में है, मीडिया डाउन ट्रेंड में है। मेटल को अगर देखते हैं तो इस वीक हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है और 2 वीक की टाइटनेस देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, ऑल द वे हम लोग 9100 पे यहाँ पे आए हैं विदाउट अ बेस फॉर्मेशन। यहाँ पे सिर्फ एक वीक का पॉज देखने को मिला और फिर यहाँ पे ये मंजर है। तो अर्जेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। दूसरा एमएनसी स्टिल 30,500 के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिलेगा तब जाके उसमें स्ट्रेंथ आएगी और ऊपर के लेवल्स फिर टेस्ट करेंगे। ऑयल एंड गैस स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड, अप विद हैंडल इन द फॉर्मेशन। फार्मा भी सेम बेस फॉर्मेशन है, सप्लाई यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। सो डाउन ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती उसके ऊपर क्लोज करके अच्छे से सस्टेन नहीं होता तब तक फार्मा में भी स्ट्रेंथ नहीं है। प्राइवेट बैंक्स अगेन आप देखो यहाँ से ऑल द वे हम लोग सीधा वापस से ऊपर के लेवल्स टेस्ट कर रहे हैं। पीएससी सेक्टर एक थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है बट स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप देखो ये डाउन ट्रेंड आ रही है, जब तक इसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन नहीं होता अराउंड 10,100 के ऊपर तब तक इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं आनी। बट स्ट्रक्चर अच्छा है फिलहाल। पीएसयू बैंक सेम बैंकिंग सेक्टर से है, स्ट्रेंथ में है, सेम अर्जेंसी हमें देखने को मिल रही है। ऊपर के ये लेवल ये सप्लाई जोन था और ये माइनर रेजिस्टेंस जोन है 76,057 और 8,050 के उधर। रियल्टी इन अ डाउन ट्रेंड। सर्विस सेक्टर आप यहाँ पे देखो तो कप विद हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे है। हम लोग सप्लाई में भी यहाँ पे सेम ये जो सप्लाई आई है उसे बिना एब्जॉर्ब करे हम लोग सीधा निकलने की ट्राई कर रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे दिखती है अर्जेंसी। कैपिटल मार्केट यहाँ पे आप देखो अर्जेंसी, फिर जो मंजर हुआ वही, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से आया और वापस से सेम वही अर्जेंसी देखने को मिल रही। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बनना जरूरी है इस लेवल के आसपास। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगेन फॉर्मिंग अ बेस, यहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई एब्जॉर्ब होने की ट्राई कर रही है। 39,760 के ऊपर क्लोज करके उसे सस्टेन होना है। कोर हाउसिंग शोइंग नाइस स्ट्रेंथ, सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है। 16,325 के ऊपर उसे क्लोज करके अच्छे से सस्टेन होना है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे एवरी टाइम क्लोज किया है सस्टेन नहीं, फॉलो थ्रू में बाइंग देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे भी आप देखो सप्लाई है। ईवी देखो अर्जेंसी सीधा नीचे वापस से बेस के अंदर। फिन सर्विस एक्स बैंक स्ट्रेंथ है, अगेन अ वी शेप रिकवरी। अर्जेंसी हम लोग 3 वीक में वापस से उसी लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। हाउसिंग एक सेक्टर है जो कि ब्रेकआउट दे रहा है बट स्टिल हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3-4 हफ्तों के कॉन्ट्रैक्शन दे के हम लोग, बट अगेन गुड स्ट्रेंथ। यहाँ पे अभी एक छोटा सा टाइटनेस दिखा के फिर आगे निकलता है तो इट्स अ गुड साइन। डिफेंस आप देखो सप्लाई जोन अर्जेंसी से ब्रेक किया, एक रैली आई, वापस से उसी स्पीड से रिकवरी भी। सो पुल बैक दे के हम लोग कहीं ना कहीं अभी 7,950 के ऊपर सस्टेन होने की ट्राई कर रहे हैं। सो इसमें स्ट्रेंथ फिलहाल तो है बट असली स्ट्रेंथ इसके ऊपर ही आएगी जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक, विच इज अराउंड 8,300 8,400 के आसपास। इंडिया डिजिटल अगेन अ बेस फॉर्मेशन। टूरिज्म हम लोग देखो यहाँ पे जितनी बार उसने अर्जेंसी दिखाई, यहाँ पे अर्जेंसी दिखाई पिटा, यहाँ पे अर्जेंसी दिखाई पिटा, वापस से अर्जेंसी। तो सप्लाई ऊपर से है ही, वापस से अभी तो फिलहाल बेस जोन में है, सप्लाई जोन से निकल के अभी ये डिमांड जोन बन गया है तो अभी यहाँ पे एक तो उसको मिल रहा है। टोटल मार्केट स्टिल वी आर टेस्टिंग, वी विल नाउ टेस्ट द सप्लाई जोन। सो ये टोटल मार्केट है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे देखो आप अर्जेंसी से गए, फिर अभी एक जो सेलिंग आई यहाँ पे हमें वापस से एक पुल बैक देके वापस से एक वी शेप रिकवरी दिख रही है बट यहाँ पे टाइटनेस होना जरूरी है। सीपीएसई अगेन इन अ डाउन ट्रेंड, कप विद हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। रूरल एक अच्छी खासी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे हम लोग जब से निकले तो देखो एक पुल बैक से एक रैली, अभी यहाँ से टाइटनेस 4 ही हफ्तों में वापस से उसने निकलने की ट्राई की है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच बिकॉज यहाँ पे रिस्क बड़ा हो जाता है। मोबिलिटी अगेन शोइंग स्ट्रेंथ, यहाँ से एक रैली लेके अभी एक बेस फॉर्मेशन बनना चालू हुआ है। न्यू एज कंजम्पशन
यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग ऑल टाइम हाई अर्जेंसी से क्रॉस कर रहे थे, एक सप्लाई है, वापस से हम लोग उसे रीटेस्ट कर रहे हैं। मल्टी इंफ्रा अगेन इन अ डाउन ट्रेंड, कप विद हैंडल इन दी फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग सेम, हम लोग यहाँ से तो निकले हैं, एक अच्छा खासा सेलिंग आया, बट कहीं ना कहीं हम लोग उसे सस्टेन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर आगे ये सप्लाई जोन हम लोग टेस्ट करेंगे। सो ये सब आप देखोगे तो मेजॉरिटी इंडेक्सेस अपने स्ट्रेंथ में नहीं है। स्ट्रेंथ सबको आनी आगे जाके है और उसके लिए काफी हफ्ते और लगेंगे। काफी सारे इंडेक्सेस अपने सप्लाई जोन में है, कोई अपने बेस फॉर्मेशन में है और कोई तो डाउन ट्रेंड में भी है, राइट। सो ब्रॉडर एंड पे हमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला है। सो स्टे कॉशियस। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरे इंडेक्सेस ने कैसा परफॉर्मेंस इस वीक किया है। स्ट्रेंथ, मोमेंटम और मार्केट ब्रेथ को देखिए। सो देखा जाए अगेन निफ्टी मीडिया में पिटाई थोड़ी हुई है, आईटी वो सारे नेगेटिव एंड पे क्लोज करे, रियलिटी 4% से ग्रो करा है, मेजॉरिटी इंडेक्सेस पॉजिटिव एंड पे क्लोज करे। स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो सेम सिमिलर अभी भी ऑटो, फिन सर्विसेज है, पीएसयू बैंक्स है। मेटल थोड़ा बहुत अभी एक पॉज जोन में है। मोमेंटम में भी सेम सेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं, ऑटो, पीएसयू एंड मेटल। मेटल में मोमेंटम फिलहाल है बट स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हुई है। ओके, मार्केट ब्रेथ को जहां तक देखे, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 43%, percentage of stocks above their medium term moving average is at 44%, and percentage of stocks above their long term moving average is still below 50 at 40%. So broader end पे participation ना होने के कारण we are still in a bear phase facing a counter rally. तो यहाँ पे आपके एसएल और आपके रिस्क बहुत बड़े हो जाते हैं, तो कॉशियसली ट्रेड करना है अगर आप पोजीशन इन केस बिल्ड कर रहे हो तो, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द मार्केट फॉर 42nd वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन। आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।